हाय दोस्तों, मैं राजू रेंजर आज आपका बहुपद का क्लास लेने वाला हूँ। देखते हैं और बहुत सरल तरीके से सीखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में बहुत सारी जानकारी लेना। तो बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बहुपद को जानने से पहले और सारे टर्म को जानना पड़ता है, और सारे पद को हमको जानना पड़ता है। जैसे x प्लस वाई प्लस 3 लिखा हो, इसको बोलते हैं व्यंजक। इसको क्या बोलते हैं? व्यंजक। उसी तरह से अगर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 लिखा हो, इसको भी हम बोलते हैं व्यंजक। लेकिन इसी व्यंजक में अगर बराबर का चिन्ह आ जाए, बराबर का साइन आ जाए, तो हम उसको समीकरण बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ गया? बराबर। तो बराबर का साइन आता है, उसको क्या बोलते हैं हम? समीकरण। जब बराबर का चिन्ह आता है कोई भी व्यंजक में, तो हम उसको समीकरण बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ बराबर हो और बराबर यहाँ 0 ही हो सकता है 0 के जगह पे 4, 5, 6 कुछ भी हो, तो समीकरण तब भी बोलते हैं उसको। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है? यहाँ बराबर का चिन्ह आया है, बराबर का चिन्ह है, और यहाँ कितना है? 5 है। 0 के जगह पे क्या है? 5 है। तो इस केस में भी हम इसको समीकरण बोलते हैं। तो व्यंजक कब बोलते हैं? जब बराबर का चिन्ह नहीं हो। और समीकरण कब बोलते हैं? जब बराबर का साइन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण। और इसमें पॉलिनोमियल अभी बहुपद नहीं बता रहे हैं, अभी पहले 2-3 चीज और बताना होगा, इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट वहाँ, क्योंकि इसको जानने के बिना उसको हम जान ही नहीं सकते हैं। यहाँ से है एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 5 है। अब इसमें से हम जानना पड़ता है कि चर क्या है, अचर क्या है। तो देखते हैं चर और अचर क्या है। तो चर और एक है अचर। चर क्या होता है और अचर क्या होता है? तो चर बोलते हैं उसको जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। चर किसको बोलते हैं? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है, कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी -5, कुछ ना कुछ बदलते रहता है। तो यहाँ देखो जिसमें दिए गए हैं, इसमें दिए हैं एक्स स्क्वायर एक्स, ये क्या है? चर है। तो यहाँ चर क्या है मेरा? एक्स है। एक्स का मान कभी 1 होता है, कभी 2 आता है, निकाले भी हैं। कभी एक्स का मान 1 निकलता है, कभी 2 निकलता है, तो अलग अलग होते रहता है। उसी प्रकार से देखते हैं अचर क्या है। अचर क्या होगा? जो चेंज नहीं करता हो, जिसका मान बदलता नहीं होगा। जैसे यहाँ इसके एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, यहाँ क्या है? 5 है, इस यहाँ क्या है? मतलब 5 है। तो ये सब क्या है? अचर है। मतलब इस सब का मान कभी बदलता है? एक को हमेशा क्या लिखते हैं? एक ही। 5 को हमेशा क्या लिखते हैं? 5। मतलब इसका कभी मान बदलता नहीं है, और जिसका मान कभी बदलता नहीं है उसको अचर बोलते हैं। जिसका मान बदलते रहता है उसको चर बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि चर खाली एक्स ही होगा, चर वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अनुसार चर होगा। फिर उसके बाद आता है उसमें चर। चर अगर बहुपद है तो चर देखते हैं। चर है तो वहाँ देखते हैं घात कितना है, घात कैसा है, घात है या नहीं है, तो देखते हैं वो सभी। तो हम देखेंगे क्या कि बहुपद से हमको बहुपद जानना है। अब बहुपद जानने के लिए हम क्या करेंगे? बहुपद जानने के लिए उसको पहचानना पड़ेगा, कैसे क्या होता है, कब बहुपद होता है, कब बहुपद नहीं होता है। जैसे एक हम समीकरण लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -3 बराबर 0। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0 लिखे हैं। अब यहाँ से एक बात आता है घात। तो जो यहाँ लिखा हुआ है चर के पावर, जो लिखा हुआ है चर के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं घात। ये चर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 2। ये चर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं घात। तो यहाँ x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, तो उसको घात बोलते हैं। लेकिन घात कब बोलेंगे? तो उससे घात को जानने से पहले यहाँ घात मेरा कितना है? 2 है, जो मैक्सिमम होता है, जो ज़्यादा होता है, चर के जो ज़्यादा होता है, चर के ऊपर जो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं घात। लेकिन घात तभी पहचान में आएगा जब हम बहुपद जानेंगे तब। बिना बहुपद जाने घात नहीं बता सकते हैं। तो सब इसको घात को पहचानने के लिए हमको बहुपद जानना पड़ेगा। अब बहुपद को जानने के लिए बहुत सारा रूल है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ है। बहुपद पहचाने कैसे? बहुपद पहचाने कैसे? तो ये वाली बात को ध्यान से देखना है आप सबको।
अगर ये पहचान में आ गया तो आप डेफिनेटली 2-3 नंबर तो ऐसे ही स्कोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा रहे x 3x पावर 4/5 प्लस x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ देखना होता है कि चर के पावर क्या है, चर के घात क्या है, चर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। हमेशा जब भी देखना होगा बहुपद पहचानने के लिए बहुपद है या नहीं है, वहाँ देखेंगे चर क्या है। तो चर तो यहाँ x है, पता देखने में लग ही रहा है। तो चर जो है उसके पावर आप देखते हैं, उसके घात देखते हैं क्या क्या है। तो ये जो चर है यहाँ कितना है 4/5, यहाँ कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा कितना है 1। तो यहाँ चर के घात कितना है 4/5, और जब चर के घात 4/5 2/3 3/7 -7/2 इस तरह करके कुछ रहे तो वो बहुपद नहीं होता है। इसलिए यहाँ भी उस तरह है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। फिर आता है बात इसका, मान लो लिखा रहेगा 3x -2 प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ भी देखिए आप समझ में आएगा कि यहाँ क्या है 3x पावर -2 3x प्लस 2। तो ये चर जो है, हम चर पे देखते हैं सब चीज़। तो चर जो है -2 है, उसके घात चर के घात कितना है -2। तो चर के घात माइनस में रहे तो भी बहुपद नहीं होता है। चर के घात माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होता है। दो बात ध्यान रखिए। तीसरा बात आता है कि मान लो लिखा रहे 3x² प्लस 3√x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ फिर से देखते हैं चर के बारे में। तो बोलता है कि अगर चर रूट में फंसा रह जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर रूट में फंसा रह जाए तो बहुपद नहीं हो जाएगा। तो यहाँ देखो चर क्या है x पावर 2 है, रूट में फंसा नहीं है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक है। और यहाँ क्या है रूट x में फंसा हुआ है, रूट x जो है रूट में फंसा हुआ है, और x चर है। तो चर किस में फंसा हुआ है रूट में, और जब चर रूट में फंसा होता है तो बहुपद नहीं होता है। एक और बात आता है कि मान लो इस तरह लिखा है 4x प्लस 1/x, और एक और आता है 4x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग है, ये व्यंजक है और ये समीकरण है। तो व्यंजक में अगर चर जो है नीचे रहे, नीचे यानी कि हर में रहे x/y, तो ये होता है अंश, ये होता है हर। तो नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो बोलते हैं कि चर अगर नीचे रहे व्यंजक में, व्यंजक लिखा हुआ है, तो व्यंजक में चर अगर नीचे हो तो डायरेक्टली, तो हम बिना देखे डायरेक्टली बोल सकते हैं ये बहुपद नहीं होता है। दूसरा बात यहाँ देखेंगे इसमें समीकरण में कि चर जो है अगर नीचे रहे, चर अगर नीचे रहे किसमें समीकरण में, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे, पहले उसको हल करेंगे तब बोल सकते हैं उसको। जैसे यहाँ है तो हल करते हैं इसको, तो 1 और x का एलसीएम x, 1 से डिवाइड करेंगे x में, तो x इंटू 4x² प्लस यहाँ 1 इज इक्वल टू 0, और फिर 4x² प्लस 1 बराबर 0 गुना x कितना 0। तो ये देखो आप ये बहुपद है, ये बहुपद है। कैसे बहुपद है तो बताएंगे आगे, समझ में आ जाएगा पूरा बढ़िया से। लेकिन ये जानना है क्या चीज़ कि अगर व्यंजक है और व्यंजक के नीचे हर में क्या हो चर, तो बहुपद नहीं होगा। अगर समीकरण है और समीकरण के नीचे हर में चर हो तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हल बढ़िया से कर ले रहे हैं तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये चार चीज़ पहले ध्यान से देखें कि अगर x के पावर या तो चर के पावर 4/5 2/3 3/7 करके कुछ भी रहे तो बहुपद नहीं होगा। अगर निगेटिव रहे यानी कि ऋणात्मक संख्या कोई रहे चर पे तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर रूट में फंसा रह जाए चर तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर समीकरण के नीचे, समीकरण यानी व्यंजक के नीचे अगर चर रहे, मतलब हर में चर रहे तो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होगा क्या, कब होगा, बहुपद कब होगा ये भी तो जरूरी है, क्योंकि हमको बहुपद पढ़ना है। तो देखते हैं, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये जानना जरूरी था। हम देखते हैं बहुपद कब होगा। तो जब लिखा रहे, क्या लिखा रहे, जब लिखा रहे कितना 4x² प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0, तो ये बहुपद है। कैसे बहुपद है, तो यहाँ जो चर है तो चर के ऊपर क्या है 2, यहाँ जो चर है चर के ऊपर कितना है 1,
अभी 2 और 1 देखो, हम तो बोले थे ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। इसमें सब में से देखो उसमें कुछ नहीं है, यानी कि इसमें क्या क्या है, तो कभी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ऐसा संख्या रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुपद होगा। उसी तरह से 3x² प्लस 3x प्लस 3 ये भी बहुपद है। फिर इसी तरह से x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये भी बहुपद है, इसमें कोई कंडीशन लगा हुआ नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप बहुपद के बारे में बहुत कुछ सीख रहे होंगे। व्यंजक क्या होता है, फिर व्यंजक होने के बाद फिर समीकरण क्या होता है, समीकरण के बाद आता है घात के बारे में बताना था। तो घात के बारे में तभी बता सकते थे जब हम बहुपद सीख जाते, तो बहुपद पहचानते तो हम बहुपद के पहचाने कैसे, और वही भी हम बता दिए हैं कि ऐसा ऐसा कंडीशन अगर लगा रहे, ऐसा ऐसा चीज़ दिया रहे तो इस केस में बहुपद नहीं होता है। अगर इस तरह से लिखा रहे ये सब क्या होता है, बहुपद होता है। तो देखते हैं अगले वीडियो में इसके बाद कि घात क्या होता है और एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप सबको बाय।